राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखें। आज हम लोग जानते हैं द्रौपदी के चीरहरण के बारे में। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, किसने किया। राधे राधे दोस्तों, महाभारत एक सबसे हृदय विदारक और प्रसिद्ध प्रसंग है। द्रौपदी का चीरहरण ये घटना न केवल महाभारत के मुख्य कथानक को मोड़ देती है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और इतिहास में स्त्रियों की गरिमा और मर्यादा की गहरी चर्चा को भी जन्म देती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी के चीरहरण का मुख्य कारण कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंदिता और कौरवों की धूर्तता थी। जुए के खेल में दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर को चालाकी से हराकर पांडवों की सारी संपत्ति, राज्य और यहाँ तक कि स्वयं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया है। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार दिया। इसके बाद दुर्योधन और कौरवों ने अपनी विजय के अहंकार में द्रौपदी को राज्यसभा में लाने का आदेश दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को केस पकड़कर घसीटते हुए राज्यसभा में लाया। सभा में बैठे सभी वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी और स्वयं धृतराष्ट्र इस अपमानजनक दृश्य को देखकर भी चुप रहे। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना शुरू कर दिया। यह कृत्य न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि समूची स्त्री जात के लिए अत्यंत अपमानजनक था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने भगवान कृष्ण को स्मरण किया। द्रौपदी ने अपनी लज्जा बचाने के लिए कृष्ण को पुकारा और उनकी गहरी आस्था के कारण कृष्ण ने उनकी औलाद बचाई। दुशासन ने जैसे ही उनका वस्त्र खींचना शुरू किया, वैसे ही भगवान कृष्ण ने दिव्य चमत्कार से द्रौपदी के वस्त्र को अनंत कर दिया। अनंत। दुशासन चाहे जितना भी प्रयास करता, द्रौपदी के वस्त्र कम होने की बजाय बढ़ते ही गए। आखिरकार थक हार कर दुशासन ने हार मान ली। महाभारत में इसकी भूमिका द्रौपदी का चीरहरण, महाभारत में इसकी भूमिका घटना महाभारत युद्ध के बीच बोने का मुख्य कारण बनी। द्रौपदी का अपमान पांडवों के लिए असहनीय था, लेकिन वे उस समय राज्यसभा में कुछ नहीं कर सके क्योंकि वे दास बन चुके थे। द्रौपदी ने सभा में सभी से न्याय की गुहार लगाई, परंतु सभी मौन रहे। अंततः यह द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी कि कौरवों को उनके इस कृत्य के लिए दंड मिलेगा, और यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का कारण बनी। इस घटना का नैतिक और सामाजिक पहलू। द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह उस समय के समाज की कमजोरियों और स्त्रियों की स्थिति को भी उजागर करता है। ये घटना ये सिखाती है कि जब समाज के वरिष्ठ और प्रभावशाली लोग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ चुप रहते हैं तो उनके गंभीर परिणाम होते हैं। ये घटना यह भी संदेश देती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बशर्ते भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाएं। राधे राधे। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के सबसे त्रासदीपूर्ण प्रसंगों में से एक है। ये घटना दिखाती है कि लोभ, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। द्रौपदी की आस्था और कृष्ण की कृपा से यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। महाभारत की इस घटना ने केवल पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध का आधार ही नहीं बनाया, बल्कि यह भी सिखाया कि स्त्रियों की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। राधे राधे दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताना ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्त्रियों का सम्मान करें। इसे अपनी माँ बहन बेटी, इसे सभी की माँ बहन बेटियों का सम्मान करें। राधे राधे दोस्तों। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे।